मैं तुम्हें ठंडे पानी से नहीं नहलाऊंगा। सुरेखा गुनगुना पानी ला ही रही होगी। हाँ। ये लीजिए गुनगुना पानी, अब नहलाइए अपने लाडले को। चलो कल्लू, अब नाटक मत करो। हाँ? अब तो पानी भी गर्म है, तुम्हें बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। हाँ? अच्छे से नहलाओ अपने लाडले को। साहब की ठाठ तो देखो, नहाने के लिए भी गर्म पानी चाहिए। सुरेखा, जब मैं इसे दुलार करता हूँ तब तुम मुझे जली कटी सुनाती हो। और तुम्हारा क्या? तुम तो इसे अपने हाथों से खाना खिलाती हो और इसे खाना खिलाने के बाद ही खुद खाना खाती हो। हाँ? वो तो है। ये तो मेरी आंखों का तारा है, मेरा लाडला कल्लू। ये क्या बात हुई? कल्लू, चलते रहो। अब थोड़ी देर में सारा काम खत्म हो जाएगा, फिर दोनों मिलकर आराम करेंगे। ओ जी, आइए पहले खाना खा लीजिए और फिर आराम से काम करना। ठीक है, आया आया आया। चलो कल्लू, पहले खाना खा लेते हैं। चलो खा लो कल्लू, जल्दी खाओ। उसका खाना हो गया हो तो थोड़ा मुझे भी खाना खिला दो। हाँ हाँ, आप भी खाइए। ये लीजिए। सुरेखा, पानी तो ले आओ। लाई जी। आज सारी फसल काट दी और व्यापारी को बेच दी। अच्छी बात है। ए जी, क्या इस बार मुनाफा हुआ है? तुम तो जानती हो कि हमारा खेत ही छोटा है, जितना उगाते हैं उससे कहाँ मुनाफा हो सकता है। इस बार भी पूरी फसल के 100 सिक्के ही मिले। सिर्फ 100 सिक्के? इससे हमारा पूरा साल कैसे जाएगा? पता नहीं, देखते हैं, भगवान की मर्जी। घर का सारा अनाज बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। मुझे पता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। साल भर खेतों में मेहनत कर कर के हम सिर्फ 100 सिक्के कमा पाते हैं। वो भी कितने दिन पूरे पड़ेंगे? जब तक घर पर अनाज होगा खाएंगे, फिर अगर भगवान ने नसीब में भूखा रहना लिखा है तो वही सही। इसीलिए मुझे हमेशा लगता है कि हमारा एक बेटा होना चाहिए था। तुम फिर शुरू हो गई। अब जो चीज हमारे बस में ही नहीं, उसके बारे में बार बार बात करनी ही क्यों? चलो, बहुत देर हो गई है, अब सो जाओ। कल सुबह जल्दी जाना है, खेतों को पानी से सींचना है। मालिक और मालकिन मेरे लिए कितना कुछ करते हैं और मैं उनकी कोई मदद ही नहीं कर पाया। हे भगवान, आप मेरी कुछ मदद कीजिए। कल्लू, क्या हुआ कल्लू? देवी, मेरे मालिक और मालकिन मेरे लिए इतना कुछ करते हैं और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। काश मैं उनका बेटा होता और उनकी सहायता कर पाता। कल्लू, तुम्हारा तुम्हारे मालिक के प्रति प्रेम देखकर मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि अब से तुम इंसानों की तरह बोल पाओगे और तुम दुनिया की सबसे शक्तिशाली बैल भी बनोगे, जो एक साथ 20 बैलगाड़ियों का भार ढो सकता है। तुम इस वरदान से अपने मालिक की सहायता करो। तथास्तु। धन्यवाद देवी। मालिक, मालिक, मालकिन, मालकिन। मालिक,
मैं बोल सकता हूँ। ए जी, क्या कल्लू सच में बोल रहा है? हाँ मालकिन, मैं ही बोल रहा हूँ। लेकिन ये कैसे संभव है? एक बैल कैसे बोल सकता है? मालिक, ये देवी माँ की कृपा है। कुछ समय पहले मुझे देवी माँ ने दर्शन दिए थे और उन्होंने मुझे वरदान दिया कि मैं इंसानों की तरह बोल पाऊंगा, और ये भी वरदान दिया कि मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली बैल बन जाऊंगा। दुनिया का सबसे शक्तिशाली बैल? लेकिन तुम्हें सबसे शक्तिशाली बैल क्यों बनना है? क्योंकि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ मालिक। इस बार की सालाना बैल प्रतियोगिता में मैं भी भाग लूंगा और उस प्रतियोगिता को जीतकर आपके लिए बहुत सारे पैसे भी जीतूंगा। देवी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस साल की पहली बैल प्रतियोगिता है। 20 धाम से भरी हुई बैलगाड़ियों को इस सीमा से लेकर उस सीमा तक खींचना, और इस साल इस प्रतियोगिता में 6 बैल भाग लेंगे। तो चलिए प्रतियोगिता शुरू करते हैं। हमारा पहला बैल धनिया तो हार गया। चलिए अब दूसरे बैल की बारी। अब बारी है कल्लू की। क्या हरिया का बैल ये प्रतियोगिता जीत पाएगा? चलिए देखते हैं। अरे ये क्या, कल्लू ने तो कमाल ही कर दिया। कल्लू तो बड़े आराम से 30 बैलगाड़ियों का भार खींच रहा है और कल्लू ने ये प्रतियोगिता जीत ली है। बहुत अच्छे कल्लू। और कल्लू के मालिक हरिया को मिलते हैं 1000 सिक्के। धन्यवाद कल्लू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम हमेशा कहती थी ना कि हमारा एक बेटा होना चाहिए। ये देखो, यही हमारा असली बेटा है। हमारा